हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 मैथ जो कि हमारा चैप्टर 5 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो ये है, निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है और यदि कोई एपी है तो उसका सार्वधातुक हमको ज्ञात करना है। इसके 3 पद और लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे, 5 से हमें सॉल्व करना था। तो ये देखने से ही लग रहा है कि एपी में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके जो डी है वो इक्वल नहीं आएगा। तो हम फिर भी इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, D1 इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है। A2 आपको पता है क्या है, 3 प्लस रूट ऑफ 2 है, और A1 क्या है, माइनस का 3 है। माइनस का 3 से प्लस का 3 कैंसिल आउट, रूट ऑफ 2 आ जाएगा। D2 इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, D2 इक्वल टू होगा 3 माइनस का A2। A3 क्या है हमारे पास, 3 प्लस का 2 रूट 2 है, और A2 क्या है हमारे पास, A2 है माइनस का 3 और माइनस का रूट ऑफ 2। तो प्लस के 3 से माइनस के 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों से आप चाहें तो रूट 2 को कॉमन ले लें। तो रूट 2 को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस का 1, जो कि D1 और D2 ही बराबर नहीं। D3 भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, जो कि होगा A4 माइनस का A3। A4 क्या है, 3 प्लस का 3 रूट ऑफ 2 माइनस का 3, और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, क्योंकि अंदर हम पूरे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रूट ऑफ 2। तो इस प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों में से आप रूट 2 को कॉमन लेना चाहे तो क्या बचेगा, 3 माइनस का 1 अंदर बचेगा। ये देखिए कोई भी बराबर नहीं है, यानी कि हमारे पास D1 जो है नॉट इक्वल टू है D2 के, D2 जो है नॉट इक्वल टू है D3 के। इसलिए ये जो श्रेणी है वो कैसी हो गई हमारे पास, AP में तो बिल्कुल भी नहीं है, AP में नहीं है। तो अब बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ लिखेंगे नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जहाँ पर हमारे पास ये भी देखिए, यहाँ पर ये भी हमारे पास नहीं होने वाले, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है। पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें इसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं सॉल्व कर देती हूँ। A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारे पास 0.22 माइनस का A1 क्या है हमारे पास 0.2 इक्वल टू, इसे अगर आपको माइनस करना नहीं आता तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था इजीली, आपको पहले वाला लिखना है 0.22, इसके बाद आपको इसको लिख लेना है 0.2। तो इस तरीके से आप जब दशमलव वाली संख्या लिखते हैं तो आप इस तरफ से लिखते हैं, ठीक है, इस तरफ से 0 पॉइंट इस तरह। तो यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 में 2 जाएगा तो 0.0, यानी कि 0.20। अब आपको क्या करना है, D2 हमारे पास क्या है, A3 माइनस का A2। A3 आपको पता है क्या है, 0.222 माइनस का 0.22 इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.002। इसी तरीके से अगर D3 आप कैलकुलेट करेंगे तो A4 माइनस का A3, A4 आपको पता होगा क्या है, 0.222 माइनस 4 बार 2 है, ठीक है, और ये क्या है 0.3 बार 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.0002। यानी कि ये भी हमारे पास बिल्कुल इक्वल नहीं है। D1 जो है नॉट इक्वल है D2 के, D2 जो है नॉट इक्वल टू है D3 के, इसलिए ये कैसा है हमारे पास, AP में नहीं है। अगर D1 D2 D3 इसके बराबर होते तो ये AP में होता है, अब नहीं है बराबर तो AP में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, बस वही प्रोसेस सब में फॉलो करना है, A2 माइनस A1 वाली। अगर बराबर आ रहा है तो आगे सॉल्व करेंगे, नहीं आ रहा है तो AP में नहीं है। माइनस का 4 माइनस का 0 इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। फिर हमारे पास D2 हमें कैलकुलेट करना है, ये क्या होगा, A3 माइनस का A2। A3 क्या है, माइनस का 8, और 4 माइनस, और ये 4 क्या होगा माइनस का, तो माइनस में प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 4। अब D3 आपको कैलकुलेट करना है, D3 क्या हो गया आपके पास, A4 माइनस का A3। A4 आपको पता है माइनस का 12, और माइनस 8 को करना है तो माइनस 8 यहाँ पे आएगा, तो ये जो माइनस ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 आ जाएगा। यानी कि इसका जो सार्वधातुक D है वो इक्वल है, ठीक है। तो D क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। और आप ये इसलिए जो D1 है इक्वल टू है D2 के, इक्वल टू है D3 के, इसलिए जो श्रेणी है वो कैसी है हमारे पास, AP में है, AP में है, ठीक है। AP में है तो D इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसके 3 पद और ज्ञात करना है। तो A इक्वल टू क्या होता है, पहला पद 0, A2 इक्वल टू A1 भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, A प्लस D, यानी कि 0 प्लस का 4 अगर आप करें इसमें तो 0, ये माइनस का 4 सॉरी, 0 प्लस का 4 करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 4। तो माइनस का 4 क्या आएगा, माइनस का 4 ही आएगा। A3 अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, A प्लस 2D यानी A हमारे पास क्या है, A है हमारे पास 0 प्लस 2 इंटू माइनस का 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। 3 पद कैलकुलेट हो गए बड़ी इजीली, 0 माइनस का 4 माइनस का 8 अप टू सो ऑन, यहाँ पे भी दी गई है सेम श्रेणी आ रही है, यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो वही मेथड हमें अप्लाई करना है। तो D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। A2 क्या है हमारे पास, माइनस का 1/2 है, माइनस, अब हम इस पे माइनस में क्या करना है, 1/2 करना है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस का 1/2
प्लस का 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 0। इसी तरीके से D2 अगर देखें हम तो D2 क्या है हमारे पास, A3 माइनस का A2, A3 क्या है माइनस का 1/2 माइनस और ये भी माइनस का तो प्लस 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ये सारे 0 आ रहे हैं तो इसके साइड टर्म भी हमारे पास आई होप 0 ही आए। तो A3 इक्वल टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए इसके साइड टर्म जो है वो बराबर है, ठीक है। A3 क्या आएगा हमारे पास, D3 क्या आएगा, A4 माइनस का A3, A4 क्या है माइनस का 1/2 और माइनस में प्लस 1/2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। यानी कि इसका जो सार बनता है D1 है इक्वल टू है D2 के इक्वल टू है D3 के, इसलिए जो श्रेणी है वो कैसी होगी हमारे पास, श्रेणी AP यानी समांतर श्रेणी है। इसके हमें 3 पद कैलकुलेट करने, तो 3 पद क्या आएंगे, A ही आएगा क्योंकि A1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहला पद जो कि माइनस का 1/2 है। A2 अगर कैलकुलेट करना चाहे तो माइनस का 1/2 प्लस का D करना होता है, प्लस का D क्या होता है 0 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ गया। A3 अगर हमें कैलकुलेट करें तो माइनस का 1/2 प्लस का 2 इंटू 0 यानी 2D, तो 2 इंटू 0 तो ये क्या बचेगा, माइनस का 1/2। तो इसके जो 3 पद हैं लिखेंगे, चूँकि AP श्रेणी जो है हमारे पास AP के 3 पद वो कौन है, माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 अप टू 1 इसी तरीके से है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।